हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर सीरीज मास्टरिंग पर्सनल फाइनेंसेस। सो हमने लास्ट एपिसोड 4 में डिस्कस करा दैट वी शुड मेंटेन अ गुड क्रेडिट स्कोर। आज हम एपिसोड 5 में डिस्कस करेंगे दैट वी ऑल मस्ट हैव रिस्क कवर्स। कि जब हम पर्सनल फाइनेंसेस की बात करते हैं, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, तो वो हम तभी रियल सेंस में एंजॉय कर सकते हैं जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट से पहले रिस्क कवर्स हों। तो आइए डिस्कस करते हैं कि हम किन रिस्क कवर्स की बात कर रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी है और जो हमारे पास मैंडेटरी होनी चाहिए। सो देखिए, सबसे फर्स्ट हमारा रिस्क कवर जो हमारे पास होना चाहिए वो है हेल्थ कवर, मींस हेल्थ इंश्योरेंस। हम देखेंगे कि अगर हमारी ह्यूमन बॉडी जो एक मशीन की तरह है, जो कभी ना कभी बीमार होती है, इट्स वेरी नेचुरल राइट। और अगर एक छोटे से छोटा हॉस्पिटलाइजेशन भी हो, किसी ठीक ठाक हॉस्पिटल में अगर एडमिशन कराना पड़े, तो मिनिमम 40,000 to 50,000 का बिल तो ऐसे ही आ जाता है। मतलब ये तो बेयर मिनिमम है कि जिस भी हॉस्पिटल में हम जाते हैं एक दिन के लिए भी एडमिट होने, तो वहाँ 40,000 to 50,000 बड़े आराम से खर्च हो जाते हैं। अब देखेंगे कई बार क्या होता है कि कुछ इस तरीके से खर्च होते हैं जो हमने प्लान नहीं करे होते, बिकॉज़ ऑब्वियसली हम प्लान नहीं करेंगे कि हम बीमार हो जाएंगे, बट ये कुछ इमरजेंसी है जो आ जाती है और कई बार हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं, प्लान नहीं करा होता। सो आजकल के टाइम में जहाँ पर मतलब इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम बहुत कॉमनली सुनते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर जैसी बीमारी है, इतनी कॉमन हो चुकी है कि सबकी एक्सटेंडेड फैमिली में किसी ना किसी को कैंसर है और हम काफ़ी ऐसी चीज़ों को सुनते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने और अपनी फैमिली के लिए एक रिस्क कवर लेके रखें। भगवान ना चाहे अगर कुछ इस तरीके की चीज़ आ जाए हमारे ऊपर, इन केस हॉस्पिटलाइजेशन हो किसी फैमिली मेम्बर का, तो एटलीस्ट हमारे पास अप्रोप्रिएट रिस्क कवर होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं अप्रोप्रिएट रिस्क कवर की, सो हमारे अकॉर्डिंग एक मतलब मिनिमम 25 to 30 लाख का जो रिस्क कवर है वो आजकल के टाइम में सभी का होना चाहिए और जिसमें आपकी इंटायर फैमिली कवर होनी चाहिए। कई बार होता है हमें ऑफिस से हमारे एम्प्लॉयर की तरफ से प्लान मिलता है जिसमें सिर्फ हमारा कवरेज होता है, या कई बार 2-3 जनों का होता है, पूरी फैमिली कवर नहीं होती। सो द आइडिया इज़ कि अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम हर चीज़ों के लिए प्रिपेयर हों, हम फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करें, तो आपकी पूरी फैमिली का कवरेज होना चाहिए। प्लस आप देखेंगे आजकल मार्केट में काफ़ी सारे टॉपअप प्लान्स अवेलेबल हैं काफ़ी रीज़नेबल रेट पर। जैसे सपोज़ हमने बेस पॉलिसी ली थी 10 लाख की, उसके बाद बहुत मिनिमल कॉस्टिंग में आप उसका टॉपअप ले सकते हैं फॉर अनदर 20 to 30 lakhs, जो कि आपको बहुत रीज़नेबल पड़ता है। तो इस तरीके से भी कुछ प्लान आउट करके जो है इफ़ेक्टिव प्रीमियम निकाल के आप अपना ये कवर ले सकते हैं। देन जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कवर है जो हमारे सबके पास होना चाहिए, जो भी फैमिली में अर्निंग मेंबर्स हैं जिनके ऊपर लोग डिपेंडेंट है फैमिली में से, उनका जो सेकंड इम्पॉर्टेंट रिस्क कवर है वो होता है टर्म इंश्योरेंस, जिसको हम लाइफ इंश्योरेंस भी कहते हैं। वह ज़रूर होना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा होगा हम गाड़ी ख़रीदते हैं, ठीक है, गाड़ी बिना इंश्योरेंस के रोड पर नहीं आती, गाड़ी का इंश्योरेंस मैंडेटरी है। तो आप देखो गाड़ी जो कि 10 लाख 20 लाख 50 लाख की जैसी वैल्यू है, उसका इंश्योरेंस मैंडेटरी है कि रोड में आने से पहले उसका इंश्योरेंस मस्ट होना चाहिए, बट हम वैल्यू को बहुत लाइटली लेते हैं। हम बहुत देखा है कि हमारे क्लाइंट्स जो होते हैं वो टर्म इंश्योरेंस को इतना सीरियसली नहीं लेते। मतलब वो उनको ऐसा लगता है कि शायद अगर हम टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हम कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं कि कल को कुछ हो जाएगा। इट्स नॉट थिंकिंग नेगेटिवली कि कुछ हो जाएगा, इट्स अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम, कि अगर आप आज जो लाइफ जी रहे हैं, आप जो लाइफ जिस तरीके से जी रहे हैं, भगवान ना करे अगर कल को आपकी कुछ हो जाए और आपकी पीछे फैमिली है, आपके डिपेंडेंट्स हैं, या आपकी फैमिली में आप सोल अर्निंग मेंबर हैं, तो आपके जाने के बाद आपकी फैमिली का क्या होगा, राइट? क्या वो फाइनेंशियली वही लाइफ जी पाएंगे जो आपके साथ जी रहे हैं? सो ये रिस्क कवर उस चीज़ के लिए होता है कि हम ऐसी चीज़ों को भी कवर करके चल रहे हैं, हम अपनी लाइफ में कवर लेकर चल रहे हैं। सो हमारे अकॉर्डिंग
ये 2 कवर ऐसी हैं जिनका डिस्कशन इन्वेस्टमेंट से पहले होना चाहिए, बिकॉज़ ये चीज़ें पहले होती हैं, उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की कि अब आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ लगेगी, हम कहाँ कहाँ पैसे लगाने चाहिए। सो अगेन, जब हम टर्म इंश्योरेंस की बात करते हैं तो आपका अप्रोप्रिएट टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। अब अप्रोप्रिएट जो है, इट कैन नॉट बी फिक्स्ड, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। आप कितना कमाते हैं, आप पर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, बट जनरली ये देखा जाता है कि हमारा टर्म इंश्योरेंस हमारी ईयरली इनकम जितना या उससे मिनिमम 5 to 8 टाइम्स होना चाहिए। मतलब अगर आप साल का 50 लाख कमाते हैं तो आप जो रिस्क कवर है वह मिनिमम 5 करोड़ का होना चाहिए। सो देन अगेन, जब हम टर्म इंश्योरेंस की बात करते हैं तो देखिए, मार्केट में ना बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस टर्म इंश्योरेंस को लेने के लिए भी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि बहुत बार ऑनलाइन क्लियरली बताई नहीं जाती। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ों को समझिए और फिर अप्रोप्रिएट रिस्क कवर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कितने साल का लेना है, और काफ़ी चीज़ें इसमें होती हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए। देन अ रेगुलर असेसमेंट, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि देखिए, जैसे हमारी इनकम चेंज होती रहती है ईयर बाय ईयर, हम ग्रो करते हैं, हमारी इनकम चेंज होती है। जो मेरी आज इनकम है वो 5 साल बाद नहीं होगी, अलग लेवल की होगी, 10 साल बाद अलग लेवल की होगी। सेम तरीके से हमारा लाइफस्टाइल चेंज होगा। सो इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने रिस्क कवर को भी रेगुलरली असिस्ट करिए। अगर आपका रिस्क कवर 2 करोड़ का है तो 5 साल बाद आपको देखना चाहिए कि क्या मेरे 2 करोड़ का रिस्क कवर अप्रोप्रिएट है, या मुझे उसको इंक्रीज़ करके 4 करोड़ 5 करोड़ का करना चाहिए। सो आज का एपिसोड, हमारा मैसेज था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द रिस्क कवर्स इन योर लाइफ इफ़ यू वांट टू एंजॉय फाइनेंशियल फ्रीडम इन रियल सेंस। हमारी सीरीज़ मास्टरिंग पर्सनल फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप अपने जो पर्सनल फाइनेंसेस हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से करें, फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत अच्छे से करें, ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो रियल सेंस में एंजॉय करें। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन दिस इंश्योरेंस, या आपको नहीं पता किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको कहाँ से लेना चाहिए, बिकॉज मार्केट में जब इंश्योरेंस की बात होती है, इन्वेस्टमेंट्स की भी बात आती है, तो मिस सेलिंग बहुत ज़्यादा होता है। सो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस, आवर टीम टैक्स पॉइंट विल हेल्प यू कम्प्लीटली एंड टू एंड। आपको गाइड करेंगे कहाँ लेना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और कैसे रिएक्ट करना चाहिए। So thank you very much. Stay tuned for our next episode, which will be a master episode. Thank you so much.